Good evening, everyone. Very good evening to all of you. So, today we are going to do the lesson of get. ठीक है, आज हम get का लेसन कर रहे हैं. इस लेसन में मैं आपको दो चीज़ें खास बताऊंगा. एक तो चीज़ ऐसी है कि जनरली भी किताबों में नहीं होती और टीचर्स भी वो चीज़ नहीं कराते. पहली चीज़ तो ऐसी है. दूसरी, हम इसमें कॉमन एरर करेंगे. एक ऐसी चीज करेंगे जो आपको मैं बताऊंगा कि मैक्सिमम लोग इसे गलत करते हैं, तो वो कॉमन एरर है. तो पहले हम ढंग से लेसन सीखेंगे प्रॉपरली एंड देन आई विल टेल यू दोज टू थिंग्स. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब गेट का लेसन. गेट के बहुत सारे यूज होते हैं, उसमें से एक टर्म हम कर रहे हैं. ठीक है, अब देखिए, एक चीज को समझना होगा हमें कि एक होता है काम का करना और एक होता है काम करवाना. ठीक है, अब जैसे लड़के लोग जो हैं, हम लोग महीने में एक बार अपने बाल कटवाते हैं. मतलब ये काम हम किसी और से करवा रहे हैं, खुद नहीं काट रहे. ठीक है, तो हम अपने बाल कटवाते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल अजय ने मुझे कहा कि सर मुझे कल 4 बजे आप वहां मार्केट में मिल जाना. मैंने कहा ठीक है मैं मिल जाऊंगा. इसका कुछ जरूरी काम था तो इसने बोला आप 4 बजे मिल जाना. अब मैं 4 बजे मार्केट में पहुंच गया लेकिन अजय आया ही नहीं. अब मैंने 4 बजे वेट करनी शुरू करी, इसको फोन कर रहा हूं, ये फोन भी नहीं इसका मिल रहा. फिर मैं 4:15 वहां से चला गया. फिर इसका 4:15 बजे फोन आया. 4:15 बजे तो इसने बोला सर आप कहाँ हो. मैं तो यहाँ पे पॉइंट पे आ गया. मैंने कहा मैंने तो तुम्हारी 4 बजे से 4:15 तक वेट करी, अब तो मैं चला गया यहाँ से. कहता है अच्छा चलो सर छोड़ो, अब बताओ अब कहाँ पे हो. मैंने कहा वो जो मोची है ना मार्केट में, कॉबलर है. कहता है हाँ हाँ वो जो कॉर्नर में बैठता है. मैंने कहा हाँ वहां पे आ जा, मैं अपने जूते पॉलिश करवा रहा हूं. खुद नहीं कर रहा, उस मोची से अपने जूते पॉलिश करवा रहा हूं. कहता है सर आप 2 मिनट रुको, मैं 3 मिनट में आया. मैंने कहा ठीक है. अब मैंने इसकी 5 मिनट वेट करी, ये लड़का आया ही नहीं. फिर मैं वहां से चला गया, मेरा काम हो गया था, मैं चला गया. फिर इसका 15 मिनट बाद फोन आया. कहता है सर मैं मोची पर खड़ो, आप तो हो ही नहीं यहाँ पे. मैंने कहा यार मैंने तेरी 15 मिनट वेट करी. कहता है अच्छा चलो छोड़ो सर, अब बताओ अब कहाँ हो. मैंने कहा वो जो दर्जी है ना, दर्जी टेलर है. कहता है हाँ हाँ वो जो नुक्कड़ पे है कोने पे. मैंने कहा हाँ. तो मैंने कहा मैं वहां पर आजा, मैं वहां पर अपनी शर्ट सिलवा रहा हूं. खुद नहीं सिल रहा, ये काम करवा रहा हूं, तो मैं अपनी शर्ट सिलवा रहा हूं. कहता है सर आप 2 मिनट रुको, मैं 3 मिनट में आया. मैंने फिर इसकी 5 मिनट वेट करी, लड़का फिर नहीं आया. फिर मैं चला गया वहां से. फिर 15 मिनट बाद इसका फिर फोन आया. कहता है सर आप तो यहाँ पे हो ही नहीं टेलर के यहाँ पे. मैंने कहा यार तू अजीब आदमी है, मैं तेरी इतनी वेट करी तू आया ही नहीं. कहता है सर चलो छोड़ो, अब बताओ अब कहाँ पे हो. तो मैंने इसको बोला मैंने कहा भाई वो जो कपड़े रंगता है ना, रंगरेज जो है, डायर जो है. कहता है वही जो कोने में. मैंने कहा हाँ 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 वही वाला. कहता है सर बस आप रुको, आप क्या कर रहे हो वहां पे. मैंने कहा मैं वहां पे अपनी शर्ट डाई करवा रहा हूं. लेडीज होती है ना, अपना सूट खरीद लेते फिर उसके साथ की उनको चुन्नी नहीं मिलती तो वो दुपट्टा डाई करवाती हैं, खुद नहीं करती, करवाती हैं. तो इसको मैंने कहा कि मैं अपनी शर्ट डाई करवा रहा हूं. कहता है सर आप 2 मिनट रुको, मैं 3 मिनट में आया. मैंने कहा जा यार तू बड़े ड्रामे करता है. मैं फिर 5 मिनट तक वेट करी, लड़का फिर नहीं आया. फिर मैं निकल गया. फिर इसका फोन आया. कहता है सर आप तो यहाँ पे हुई नहीं. मैंने कहा यार तू पागल मत बना मेरे को. कहता है सर चलो छोड़ो, अब बताओ अब कहाँ पे हो. मैंने कहा वो पेट्रोल पंप है ना. कहता है वही नुक्कड़ पे. मैंने कहा चल पेट्रोल पंप नुक्कड़ पे नहीं है, रोड के उस पार है. कहता है कहता है हाँ 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 चलो वहां पे. मैंने कहा हाँ. कहता है वहां पे क्या कर रहे हो. मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूं. तो मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूं, खुद नहीं डाल रहा, किसी से डलवा रहा हूं. कहता है सर अब 2 मिनट रुको, मैं 3 मिनट में आया. मैंने कहा चल मैं तेरी वेट नहीं अब करूंगा. फिर इसका 15 मिनट बाद फोन आया. कहता है सर मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ. मैंने कहा क्या हो गया. कहता है सर मेरे को 2-4 लड़के ना पीट रहे हैं. अब ध्यान से सुनो. कहते हैं मुझे 2-4 लड़के पीट रहे हैं. मैंने कहा वो पीट नहीं रहे, मैं तुझे पिटवा रहा हूं. तुझे बहुत अच्छा ठीक है. मैंने कहा यार तूने पका दिया मुझे आज. 2 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 3 मिनट करके. अब बेटा वो पीट नहीं रहे, मैं तुझे पिटवा रहा हूं. अब देखो कुछ भी काम किसी से करवाना, ठीक है, उसमें लगता है गेट. एक मेरी शॉर्ट वीडियो थी ना कि मैं सफेदी कर रहा हूं, आई एम वाइट वॉशिंग,
और फिर वो दूसरा जो मेरा कैरेक्टर था उसमें मेरे डबल रोल था कि मैं सफेदी करवा रहा हूं। ठीक है, हम लोग दिवाली के नजदीक अपने घरों को सफेदी करवाते हैं, खुद नहीं करते, करवाते हैं। जब आपकी गाड़ी थोड़ी सी चल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी गाड़ी सर्विस करवाते हैं। मैं रोज अपनी गाड़ी साफ करवाता हूं। ठीक है, अब जैसे हम लोग अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाते हैं, तो ये हो गया करवाना। एक औरत थी, एक औरत थी मतलब एक औरत थी, ऐसा नहीं कि एक औरत थी दीवानी सी, वैसे वो दीवानी थी सच में। उसकी अपने पति से लड़ाई हुई, औरत ने अपने पति को मार दिया, मर्डर कर दिया उसका, और फिर उसके टुकड़े करे। शव के टुकड़े करने को बोलते हैं डिसमेंबर। ठीक है, डिसमेंबर का मतलब होता है शव के टुकड़े कर देना। जो आपके घर का मेंबर है उसके टुकड़े कर दोगे तो वो डिसमेंबर हो जाएगा। ठीक है यहां से याद रख लो डिसमेंबर। तो उसने क्या किया, उसने अपने हस्बैंड की बॉडी को डिसमेंबर किया और फिर उसका गोश्त बनाया और रिश्तेदारों को बुला के खिला दिया, लास्ट ठिकाने लगा दी। बताओ, गजब औरत तो सही कहा ना मैंने, एक औरत थी दीवानी सी और बंदे खा रहे, कहते हैं बड़ा स्वाद है, क्योंकि ह्यूमन फैट सबसे ज्यादा टेस्टी होता है। ठीक है, तो अब जब थोड़े दिनों बाद पता लगा भाई आदमी नहीं दिख रहा, तो शक हुआ, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, तो उसने बताया मैंने मार दिया उसको। कहते लाश है, कहते लोग खा गए। और जिन जिन रिश्तेदारों को बाद में पता लगा होगा भाई अपने जो उस दिन गोश्त खाया वो अपना बंदा रिश्तेदार था, तो सोचो उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो उस औरत ने मरवाया नहीं था उसे, खुद ही मार दिया था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन करवाना एंड करना। ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं कि भी मैं उसको पिटवाऊंगा, तो मतलब खुद नहीं पीटूंगा। अब मैं जा रहा था और सामने से एक पहलवान आ रहा था। अब पहलवान ने मुझे बोला ओए चुईया इधर आ। अब पहलवान के आगे तो हम लोग चुईया ही। अब मेरे को गुस्सा आया, मैंने कहा तूने मेरी बेइज्जती करी, तो जानता नहीं मैं कौन हूं। कहता कौन है तू, क्या कर लेगा। मैंने कहा तू यहीं पे रुक, अजय मेरा भाई है कांगड़ी पहलवान, मैं उससे तेरे को पिटवाऊंगा। और अजय बुलेट चलाता हुआ आया, इसकी पीछे टांगे लहर रही थी, क्योंकि जब अजय जैसा बंदा बुलेट चलाएगा तो पीछे टांगे लहरेंगी। ठीक है तो मैंने उसे क्या कहा कि मैं तेरे को अपने भाई से पिटवाऊंगा, यानी खुद नहीं पीटूंगा, किसी और से पिटवाऊंगा। ठीक है, इसी तरह से औरतें अपना सूट सिलवाती हैं, खुद नहीं सिलती, सिलवाती हैं टेलर से। दुपट्टा डाई करवाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाओगे, खुद नहीं करोगे एडमिशन, करवाओगे, आप पैसा दे दोगे स्कूल वाले को, वो एडमिशन करेंगे। तो इस तरह से एक होता है काम का करना और एक होता है करवाना, खरीदना, खरीदवाना। ठीक है, इसी तरह से जो भी हम चीज किसी और से करवाएंगे, साफ करना, साफ करवाना, गाड़ी में पेट्रोल डालना और पेट्रोल डलवाना, कपड़ा रंगना, कपड़ा रंगवाना, तो ये हो गया करवाना। तो कपड़ा रंगवाना, कार साफ करवाना, पिटवाना, मर्डर करवा देना, काउंसलिंग करवाना, कुछ भी करवाना। इसलिए इसका सिंबल क्या लिखा है मैंने, कुछ भी करवाना। अब जैसे कई लोग होते हैं मुझे कहते हैं कि सर आपसे हमने अपने बेटे की काउंसलिंग करवानी है, वो खुद नहीं करेंगे, वो मुझे पैसा देंगे और मैं उनकी काउंसलिंग करूंगा, उनके बच्चों की। तो वो अपने बच्चों की काउंसलिंग करवाएंगे, तो करवाना। समझ में आया। अब देखो गेट जो है, गेट इज अ वर्ब। अब इसका रूल देखते हैं। गेट इज अ वर्ब, गेट, गॉट, गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट होती है जनरली, लेकिन अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में इसको गॉटन भी बोलते हैं। तो गेट, गॉट, गॉटन भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो गेट, गॉट, गॉट या फिर गेट, गॉट, गॉटन, बट जनरली हमें गॉट लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी काम करवा रहे हो उसका जो ऑब्जेक्ट है। जैसे अपने बाल कटवाऊंगा तो बाल क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे अपने जूते पॉलिश करवाने हैं तो जूते क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे अपनी कार साफ करवानी है, कार क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट है वो गेट के बाद आएगा और फिर उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। गेट जो है ये अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा, जैसा टेंस होगा वैसा ही गेट बन जाएगा। प्रेजेंट होगा तो आई गेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो आई एम गेटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो आई हैव गॉट, फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो आई विल गेट, शुड के साथ लगाएंगे तो आई शुड गेट,
प्रेजेंट परफेक्ट में लगाएंगे आई हैव गॉट, पास्ट परफेक्ट में लगाएंगे आई हैड गॉट। तो गेट जो है दैट इज अ वर्ब एंड वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस और उसका जो कंटेक्स्ट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब जिस तरह से मैं आपको सेंटेंसेस कराऊंगा ये पूरी लाइफ लॉन्ग, आपको कभी भी डाउट अगर हुआ ये देखोगे आपको फटक से क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है। क्योंकि हम दो सेंटेंसेस करेंगे, एक बिना गेट का एक गेट वाला। उसमें हिंदी में भी फर्क हो जाएगा दोनों में क्या फर्क है, और अंग्रेजी में भी फर्क आ जाएगा कि दोनों में क्या फर्क है, बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। कभी लाइफ में डाउट नहीं होगा। इन केस हुआ तो एक झलक देखोगे तो दोनों का डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। अब पहला सेंटेंस है मैं अपनी कार साफ करता हूं। देखो मैं अपनी कार साफ करता हूं, करवाता नहीं हूं, यहां पे खुद ही करता हूं। तो आई क्लीन माई कार, इसमें गेट का काम ही नहीं है क्योंकि करने की सेंस आ रही है, करवाने की नहीं। सो आई क्लीन माई कार। अगर मैं इसमें गेट की सेंस डाल दूं तो हिंदी कैसे बनेगी, मैं अपनी कार साफ करवाता हूं। अब पता लग रहा है कि खुद नहीं करता, लड़के को पैसा दे तो वो करता है। तो मैं अपनी कार साफ करता हूं एंड मैं अपनी कार साफ करवाता हूं, देयर इज अ डिफरेंस। अब करवाता हूं में गेट लगेगा, अब करवाता हूं ता और हा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो गेट की फर्स्ट फॉर्म लगानी है आई गेट। अब यहां पे गेट का हो गया। अब इसके बाद गेट का रूल चलेगा। गेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी कार माई कार। आई गेट माई कार, देन थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, साफ करना क्लीन, उसकी थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। सो आई गेट माई कार क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म लगानी। समझ में आया? मैं अपनी कार धुलवाता हूं, आई गेट माई कार वॉश्ड। क्लीन्ड साफ करवाता हूं, वॉश्ड धुलवाता हूं। मैं अपनी कार सर्विस करवाता हूं, आई गेट माई कार सर्विस्ड, थर्ड फॉर्म। सर्विस करने की इंग्लिश होती है टू सर्विस, इट इज अ वर्ब। सो आई गेट माई कार सर्विस्ड एवरी ईयर, हर साल मैं अपनी कार सर्विस करवाता हूं। ठीक है। इसी तरह से अब इसको हम कंटिन्यूअस में देखते हैं। मैं अपनी कार साफ कर रहा हूं, आई एम गेटिंग। अब यहां पे गेटिंग नहीं आएगा क्योंकि कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि अब उसको गेट का लेसन है तो बिना सोचे समझे हमने गेट लगाना है, हमने देखना उसको कि व्हाट सेंस इज दैट। तो मैं अपनी कार साफ कर रहा हूं या करवा रहा हूं। तो हमने पहला सेंटेंस लिया, मैं अपनी कार साफ कर रहा हूं। सो आई एम गेटिंग नहीं, आई एम क्लीनिंग माई कार। ठीक है। और अगर हमने इसको गेट में बनाना है तो कैसे बनेगा, मैं अपनी कार साफ करवा रहा हूं, मतलब मैं नहीं कर रहा, किसी और से करवा रहा हूं। सो आई एम गेटिंग। अब नाउ इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वी यूज इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। तो मैं अपनी कार साफ करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग, क्योंकि गेट अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। आई एम गेटिंग, फिर गेट के बाद क्या करना है हमने, ऑब्जेक्ट माई क्लास, सॉरी माई कार। आई एम गेटिंग माई कार एंड देन थर्ड फॉर्म क्लीन्ड। मैं अपनी कार साफ करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई कार क्लीन्ड। मैं अपनी कार धुलवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई कार वॉश्ड। अब इसमें वॉश ड नहीं बोलना डमरू वाला, वॉश ट से टमाटर। ठीक है। अब इसके ऊपर मेरा एक वीडियो है कि ईडी आता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बननी है, ट ड या इड, तो वो यूट्यूब पे देख लेना। तो यहां पे वॉश ड, ईडी आ रहा है लेकिन ड नहीं, ट बोलना है, वॉश्ड। सो आई एम गेटिंग माई कार वॉश्ड, मतलब मैं अपनी कार धुलवा रहा हूं। मैं अपनी कार सर्विस करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई कार सर्विस्ड, थर्ड फॉर्म। ठीक है। अगर ये बोल रहा हूं मैं अपनी कार बिकवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई कार सोल्ड। अब मैंने एक बंदे को, डीलर को बुलाया, मैंने कहा इसको बेच। अब मेरे दोस्त ने पूछा, कहता है ये डीलर क्यों बुला लिया, क्या कर रहा है? मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी बिकवा रहा हूं। मतलब खुद नहीं बेच रहा कस्टमर से, ये ढूंढेगा, एक कमीशन ले लेगा, ढूंढेगा। तो आई एम गेटिंग माई कार सोल्ड, बिकवा रहा हूं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने अपनी कार साफ की, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। मैंने अपनी कार साफ की, आई क्लीन्ड माई कार, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट इंडेफिनिट। अब अगर हम इसमें गेट डालेंगे तो मैंने अपनी कार साफ करवाई, खुद नहीं की, करवाई।
I got, second form. Past indefinite, second form. Get changes according to tense. So in past indefinite, we use second form. So get's second form is got. So I got. Then object, my car. And then third form, cleaned. मैंने अपनी कार साफ की. I cleaned my car. मैंने अपनी कार साफ करवाई. I got my car cleaned. मैंने अपनी कार धुलवाई. I got my car washed. मैंने अपनी कार सर्विस करवाई. I got my car serviced. मैंने अपनी कार बिकवाई. I got my car sold. ठीक है. कुछ लोग अपनी कार चोरी करवा देते हैं ताकि इंश्योरेंस मिल जाए. वो स्पेशली चोरों को बुलाते कहते हैं ले जाओ भाई इसको, अगले दिन जाके एफआईआर लिखवा देंगे. सो अगर मैंने अपनी कार चोरी करवाई, I got my car stolen. चोरी करवाई. ठीक है. फिर नेक्स्ट लेते हैं, मैं अपनी कार साफ करूंगा. I will clean my car. मैं अपनी कार साफ करूंगा. I will clean my car. अब अगर इसमें गेट डाल दे, मैं अपनी कार साफ करवाऊंगा, खुद नहीं करूंगा, लड़के को पैसे दे दूंगा, वो करेगा. तो मैं अपनी कार साफ करवाऊंगा. I will get, फ्यूचर है, करवाऊंगा तो will प्लस फर्स्ट फॉर्म. तो फर्स्ट फॉर्म गेट की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे. I will get my car cleaned, थर्ड फॉर्म. पीछे थर्ड फॉर्म ही आई, उसको चेंज नहीं करना है. सो आई विल गेट माई कार क्लीन्ड. मैं अपनी कार साफ करवाऊंगा. मैं अपनी कार धुलवाऊंगा. आई विल गेट माई कार वॉश्ड. मैं अपनी कार रिपेयर करवाऊंगा. आई विल गेट माई कार रिपेयर्ड. मरम्मत करवाऊंगा. मैं अपनी कार बिकवाऊंगा. आई विल गेट माई कार सोल्ड. मैं अपनी कार चोरी करवा दूंगा. आई विल गेट माई कार स्टोलन. मैं अपनी कार की सर्विस करवाऊंगा. आई विल गेट माई कार सर्विस्ड. अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे अपनी कार साफ करनी चाहिए. अब गंदी हो जाती है, बैठना उठना उसी में, ट्रैवल उसी में करना, तो भाई मुझे अपनी कार साफ करनी चाहिए. आई शुड क्लीन माई कार. अब मुझे अपनी कार साफ करवानी चाहिए. अब ये चाहिए वाला लेसन है, शुड वाला. सो शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो गेट की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे. आई शुड गेट. अब गेट के बाद ऑब्जेक्ट, आई शुड गेट माई कार. फिर थर्ड फॉर्म क्लीन्ड. आई शुड गेट माई कार क्लीन्ड. मुझे अपनी कार साफ करवानी चाहिए. मुझे अपनी कार धुलवानी चाहिए. आई शुड गेट माई कार वॉश्ड. मुझे अपनी कार बिकवानी चाहिए. आई शुड गेट माई कार सोल्ड. मुझे अपनी कार की सर्विस करवानी चाहिए. आई शुड गेट माई कार सर्विस्ड. मुझे अपनी कार की मरम्मत करवानी चाहिए. आई शुड गेट माई कार रिपेयर्ड. ठीक है. मैं अपनी कार साफ कर सकता हूं. सकता हूं, कैन. आई कैन क्लीन माई कार. अब एक लड़का है, वो कहता है कि जी बाबूजी मैं आपकी कार ही साफ नहीं करूंगा. मैंने कहा तू मत कर, अकड़ किसको दिखा रहा है, मैं अपनी कार साफ खुद कर सकता हूं. सो आई कैन क्लीन माई कार माई सेल्फ. तो मैं अपनी कार साफ कर सकता हूं. आई कैन क्लीन माई कार. मैं अपनी कार साफ करवा सकता हूं. आई कैन गेट, कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो गेट की फर्स्ट फॉर्म. आई कैन गेट माई कार क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म. पीछे थर्ड फॉर्म ही है. ये बार बार इस चीज को बता रहा हूं ताकि माइंड में स्टोर हो जाए, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कैन आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, वो पीछे वाला क्लीन लगा देते हैं. वो गेट को फर्स्ट फॉर्म लगाना है. गेट अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म वो फिक्स्ड है, वो वही रहेगा. तो मैं अपनी कार साफ करवा सकता हूं. आई कैन गेट माई कार क्लीन्ड. मैं अपनी कार धुलवा सकता हूं. आई कैन गेट माई कार वॉश्ड. मैं अपनी कार सर्विस करवा सकता हूं. आई कैन गेट माई कार सर्विस्ड. मैं अपनी कार रिपेयर करवा सकता हूं. आई कैन गेट माई कार रिपेयर्ड. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने अपनी कार साफ कर ली थी. अब इसको ध्यान से समझिए. कर ली थी, पास्ट परफेक्ट. मैंने अपनी गाड़ी साफ कर ली थी, पास्ट परफेक्ट. तो आई हैड क्लीन्ड माई कार. मैंने अपनी कार साफ कर ली थी. आई हैड क्लीन्ड माई कार. अब मैंने अपनी कार साफ करवा ली थी. सो आई हैड गॉट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है,
तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। जैसे हमने ऊपर बोला मैंने अपनी कार साफ कर ली थी, आई हैड क्लीन्ड माई कार, क्योंकि हैड के बाद क्लीन्ड यूज किया। इसी तरह से अब नीचे है मैंने अपनी कार साफ करवा ली थी, तो यहां पे गेट की सेंस है तो गेट अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करेंगे। तो आई हैड गॉट माई कार क्लीन्ड। मैंने अपनी कार धुलवा दी थी, आई हैड गॉट माई कार वॉश्ड। मैंने अपनी कार सर्विस करवा दी थी, आई हैड गॉट माई कार सर्विस्ड। मैंने अपनी कार मरम्मत करवा दी थी, रिपेयर करवा दी थी, आई हैड गॉट माई कार रिपेयर्ड। मैंने अपनी गाड़ी बिकवा दी थी, आई हैड गॉट माई कार सोल्ड। मैंने अपनी गाड़ी चोरी करवा दी थी। अब स्मृत वीर के ऊपर कुछ कर्जा था और ये बड़ा मस्ती से घूम रहा है। मैंने कहा यार तेरे सर पे कर्जा और तू मस्ती से घूम रहा है। कह रहा है कोई कर्जा वर्जा नहीं आया, वो कब का उतार दिया। मैंने कहा वो कैसे। कहते हैं इंश्योरेंस का पैसा मिल गया मेरी गाड़ी चोरी का। मैंने कहा तेरी गाड़ी चोरी हो गई थी। कहता है ना ना, चोरों से भी 1 लाख रुपए ले लिया। मैंने कहा ले जाओ इसको, और इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख रुपए लग लिया। मैंने कहा ला दो इसको। तो मैंने अपनी गाड़ी चोरी करवा दी थी, आई हैड गॉट माई कार स्टोलन। तो इस तरह से हमने गेट का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। काम का करना बिना गेट के और काम का करवाना वो गेट वाली सेंस। अब इसमें 2 चीजें समझिए जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि मैं बताऊंगा। पहली हम डिस्कस करते हैं कॉमन एरर। कॉमन एरर ये है लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट मेरे को एक स्टूडेंट ने दिखाया वो काफी पुरानी बात हो गई, स्मृत वीर के फादर ही पढ़ते थे मेरे से। तो स्मृत वीर के शायद चाचा कहीं और से कोर्स कर रहे थे, तो स्मृत वीर के फादर ने मेरे को कॉपी दिखाई। उसमें क्या उस टीचर ने कराया हुआ था कि गेट के बाद थर्ड फॉर्म थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट था। जैसे गेट क्लीन्ड माई कार, वो गलत था। फिर मैंने उसके ऊपर साइन कर दिए थे कि भाई मेरे स्टूडेंट को ये ना रहे कि हाँ सर ने हमें गलत तो नहीं पढ़ाया, तो मेरे स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस आए। मैंने साइन कर दिए थे कि भाई ये गलत है और ये सही वाला ये है। तो ये बड़ी कॉमन एरर है, टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं कि गेट के बाद थर्ड फॉर्म आएगी फिर ऑब्जेक्ट, पर वो गलत है, दैट्स रॉन्ग। गेट के और थर्ड फॉर्म के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान रखिए, ये कॉमन एरर है। सो आई हैव टू गेट माई कार क्लीन्ड, मुझे अपनी कार साफ करवानी है। आई हैव टू गेट क्लीन्ड माई कार नहीं, दैट्स रॉन्ग। आई हैव टू गेट माई कार क्लीन्ड। तो पहली जो मैं कॉमन एरर बता रहा था वो ये बता रहा था कि गेट और ऑब्जेक्ट, मतलब गेट के बाद ऑब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म। गेट और थर्ड फॉर्म के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, ये कॉमन एरर है, इसका ध्यान रखना जो लोग इसको नहीं जानते। अब दूसरा पॉइंट, कहा था ना 2 पॉइंट्स बताऊंगा, तो पहला तो ये कॉमन एरर वाला डिस्कस कर लिया। दूसरा पॉइंट ये है कि गेट का ये जो लेसन है ये इनफॉर्मल लेसन है, इट इज इनफॉर्मल। इसका फॉर्मल वर्जन क्या है टीचर्स ये भी नहीं पढ़ाते, अधूरा अधूरा कराएंगे काम, या शायद नॉलेज की बात है। तो गेट को जब आप फॉर्मली यूज करेंगे, अब मैंने बैंक में जाना है और मैनेजर को बोलना है कि मैनेजर साहब आपकी बुक्स में मुझे अपना एड्रेस चेंज करवाना है क्योंकि मैं शिफ्ट कर चुका हूं, अब मैं चाहता हूं मेरी अकाउंट डिटेल्स जो उसमें भी आप चेंज कर दीजिए, तो मुझे एड्रेस चेंज करवाना है। मैं खुद नहीं कर रहा हूं उसका कंप्यूटर लेके ला भाई मैनेजर मैं करूंगा खुद, ऐसा थोड़ी होगा। तो मैं तो उसको एप्लीकेशन दे दूंगा, मैं एड्रेस चेंज करवाऊंगा। तो मैनेजर कोई मेरा लंगोटिया यार नहीं, वो मैनेजर है, उससे मेरे को फॉर्मल बात करनी पड़ेगी। अब मुझे अपनी छुट्टी सैंक्शन करवानी है। एक आर्मी मैन ने अपने ऑफिसर को कहा, कमांडर को कहा, अब कमांडर से बात कर रहा है तो उसको फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है कि सर मुझे अपनी छुट्टी सैंक्शन करवानी है, करनी नहीं है, करवानी है। तो फॉर्मल टर्म में हम गेट की बजाय हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे गेट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, वैसे वैसे हैव चेंज होगा। मैं अपनी कार साफ करवाता हूं, आई गेट माई कार क्लीन्ड, इसमें हैव लगा देंगे फॉर्मली, आई हैव माई कार क्लीन्ड गेट की बजाय। वो मेरी वीडियो थी ना शॉर्ट वीडियो, तो उसमें क्या था जिसमें मेरे डबल रोल थे। भाई मैं ना रूम सफेदी कर रहा हूं, वो जो सफेदी वाला मेरा करेक्टर था, आई एम व्हाइट वॉशिंग द रूम। फिर वो मैं स्टैंडर्ड वाले उसमें आता हूं और मैं रूम सफेदी करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग द रूम व्हाइट वॉश्ड। फिर वो आता है सफेदी वाला मेरा करेक्टर, और भाई इसको फॉर्मल इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। फिर वो स्टैंडर्ड वाला आता है, इसे फॉर्मल इंग्लिश में आई एम हैविंग द रूम व्हाइट वॉश्ड कहा जाता है। हैविंग, फॉर्मल हैविंग कर देंगे, हैव अकॉर्डिंग टू टेंस। अब मैं गाड़ी साफ करवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई कार क्लीन्ड, इसको फॉर्मली बोलना है तो आई एम हैविंग माई कार क्लीन्ड। मुझे अपना ड्रेस चेंज करवाना है,
अब मैंने वाइफ को बोला, मैंने कहा मुझे बैंक जाना है, कहती है क्यों? मैंने कहा वो यार एड्रेस चेंज करवाना है। अब वाइफ से बात कर रहा हूँ, इनफॉर्मली कैजुअल बात कर रहा हूँ, घर का मेंबर है। सो आई हैव टू गेट माई एड्रेस चेंज्ड, करवाना है, आई हैव टू गेट माई एड्रेस चेंज्ड। अब मैं बैंक पहुंचा, फिर मैंने मैनेजर को बोला, कहता है यस सर, हाउ मे आई हेल्प यू? मैंने कहा सर आई हैव टू हैव माई एड्रेस चेंज्ड, क्योंकि नाउ आई एम टॉकिंग टू द मैनेजर, फॉर्मल लैंग्वेज आई हैव टू यूज। When I was talking to my wife, I said I have to get my address changed, and when I'm talking to the manager, I have to use the formal term, I have to have my address changed. अब इसमें जो परफेक्ट वाला हम देखें, मैंने अपनी कार साफ करवा ली थी। I had got, had के बाद थर्ड फॉर्म got, I had got my car cleaned। अब अगर इसमें have लगाएंगे तो have की थर्ड फॉर्म लगेगी, I had माई कार क्लीन्ड। दो बारी हैड आ गया तो इंडियन आदमी डरता है, अरे 2 बारी हैड आ गया, ये कैसी इंग्लिश है? आ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। एक हैड हो गया हेल्पिंग वो पास्ट परफेक्ट का, और दूसरा हैड हो गया हैव की थर्ड फॉर्म। आई हैड माई कार क्लीन्ड, मैंने अपनी गाड़ी साफ करवा ली थी। तो हमने निचोड़ ऑफ द स्टोरी क्या है? निचोड़, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि एक होता है काम का करना और दूसरा होता है काम का करवाना। किसी से कुछ भी करवाना, दैट इज कॉल्ड करवाना। उसमें हम गेट लगाएंगे कैजुअल यूज में और हैव लगाएंगे फॉर्मल यूज में। अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा गेट गॉट, हैव हैड, हैविंग गेटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई। मैं बाल काट रहा हूँ, आई एम कटिंग हेयर। और मैं बाल कटवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। अब इसी को फॉर्मल में बोलना हो तो आई एम हैविंग माई हेयर कट। वह पोल्यूशन चेक कर रहा है, ही इज चेकिंग पोल्यूशन, और मैं पोल्यूशन चेक करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग द पोल्यूशन चेक। वह टायर में हवा भर रहा है, ही इज इन्फ्लेटिंग द टायर, और मैं टायर में हवा भरवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग द टायर इन्फ्लेटेड। उन्होंने पेट्रोल डाल दिया है, ही हैज़ फिल्ड द पेट्रोल, और मैंने पेट्रोल डलवा लिया है, आई हैव गॉट द पेट्रोल फिल्ड। भाई मैं ना कमरा सफेदी कर रहा हूँ, आई एम वाइट वॉशिंग द रूम। मैं कमरा सफेदी करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग द रूम वाइट वॉश्ड। अब इसको फॉर्मल इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको फॉर्मल इंग्लिश में आई एम हैविंग द रूम वाइट वॉश्ड कहा जाता है। अपनी अंग्रेजी और पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव रूम को फॉलो करिए। कर लो भाई, कर लो, फॉलो कर लो। तो ये लेसन है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको ध्यान से कॉन्शियसली सही तरह से यूज करें, इसका फायदा उठाए। किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो, मेरा हो गया। यस विनीत। गुड इवनिंग सर। सर मुझे इस सेंटेंस की इंग्लिश पूछनी है कि वह अपना काम किसी और से करवाता है। He gets his work done by somebody else. ओके सर। ओके, अब सभी लोग एक एक सेंटेंस बोलेंगे जिसमें गेट वाला यूज करेंगे। आप जो जो करवाते हो वो आपने बताना है, ठीक है? जैसे मैं अपना बता रहा हूं, आई गेट माई कार क्लीन्ड एवरी डे, मैं डेली अपनी गाड़ी साफ करवाता हूं। ऐसे आपके जो सेंटेंसेस है वो बोलने हैं आपने, पर्सनल लाइफ के सेंटेंसेस, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अजय। गुड इवनिंग सर, आई गेट माई हॉर्नेट बाइक क्लीन्ड एवरी डे।